नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद जबलपुर से मदद के हाथ उठे हैं। यहां के मुस्लिम और सिख समुदाय ने मिलकर एक ऐसी पहल की है जिसने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की है। बाढ़ से बेघर हुए और प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस-ए मोहम्मदी के दौरान धन एकत्रित किया। ये पहल समाज के युवा साथियों द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी धर्मों के लोगों का सहयोग मिला। इस पहल में मोहम्मद अकबर खान, सरवर अशफाक कुरैशी, लालू हाजी, शमीम अख्तर कुरैशी और वसीम कुरैशी जैसे कई लोग शामिल थे। शुरुआती चरण में 20,400 जुटाए गए, जो बाद में बढ़कर 26,000 हो गए। इस राशि को दशमेश द्वार गुरुद्वारे में आयोजित सिख समुदाय की एक बैठक में सौंप दिया गया। इस बैठक में सिख समाज के कई वरिष्ठ सदस्य और गुरुद्वारे के प्रधान उपस्थित थे। सिख समुदाय ने मुस्लिम समाज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल समय में मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मोहम्मद अकबर खान ने कहा कि पंजाब की बाढ़ ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में प्रभावित हुए सभी जाति और धर्म के लोगों की मदद करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। उन्होंने जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे इस आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आएं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज आप लोगों के द्वारा पंजाब में जो बाढ़ आई है उनकी कुछ सहायता करना चाहते हैं, किस तरीके से सहायता करना है और क्या है पूरा? पंजाब प्रदेश में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ के कहर ने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उसी के लिए मुस्लिम समाज की ओर से ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर हमारे कुछ नौजवान साथी का एक सजेशन आया। अशफाक कुरैशी जी हमारे हैं, उनका एक सजेशन आया कि हमको इसके लिए पैसा एकत्रित करना चाहिए ताकि वहाँ पर सभी जो जाति धर्म के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं हम उनकी मदद कर सकें। उस इंसानियत के नाते हम लोगों ने एक कलेक्शन चालू करा ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान। तो वो जो कलेक्शन इकट्ठा हुआ हमारा, उस दिन हमारा 20,400 रुपये हुआ था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 26,000 रुपये करीब पहुँचा। सिख समुदाय की एक बैठक हुई थी, दशमेश द्वार के पास गुरुद्वारा है, वहाँ पर ये पैसा हम लोगों ने वहाँ पर जाकर सिख समुदाय के लोगों को सौंपा और उन्होंने बहुत ही सराहना की। मुस्लिम समुदाय की सदर के जो तमाम मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने जो पहल की और इस पहल पे सभी जाति धर्म के लोग शामिल हुए। और मैं अपील करना चाहता हूँ जबलपुर शहर ही पूरे मध्य प्रदेश से कि सभी जाति धर्म और जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पंजाब में जो लोग पीड़ित हुए हैं हम उनकी मानवता के नाते सहायता कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद अकबर खान, सरवर। सिख संगत जबलपुर द्वारा की गई है। दसबंद ग्रुप जो एक चलाते हैं, सीटू वीर जी हमारे और दलवीर सिंह जस्सलवीर जी, उनके द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी। सिख संगत के साथ तत्वाधान में ये मीटिंग थी। उसमें सिख समाज के सभी वरिष्ठ लोग पहुंचे थे। सभी शिक्षा संस्थान हैं उनके भी लोग पहुंचे हुए थे। सभी गुरुद्वारे के प्रधान पहुंचे हुए थे। सब ने अपने अपने व्यूज़ रखे कि पंजाब जो हमारी मदरलैंड है, जिसके रूट हमारे जुड़े हुए हैं, हर एक सिख के रूट जो हैं पंजाब से जुड़े हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालात जो है पंजाब डूबा हुआ है। लगभग 1500 से 2000 गांव उनके डूबे हुए हैं। जान मान जो है वहाँ पर बहुत नुकसान हो चुका है। सबसे मेन चीज़ जो था पंजाब कहलाता था खेती के लिए, खेती उसकी बर्बाद हो चुकी है और लगभग 10-10 फीट तक पानी है। बहुत सारे घर बह गए हैं, बहुत सारे मवेशी मारे गए हैं उसमें, और उसमें लाखों एकड़ खेत जो है डूब गए हैं। तो खेती ख़त्म हो गई है, कैटल्स मर गए हैं। जो कैटल्स आते हैं पंजाब के 2-2 लाख रुपए की एक भैंसें होती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्राउंड लेवल वर्क पे बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, खालसा लीगल एड काम कर रही है, ग्लोबल सिंह संस्था काम कर रही है, हेमकुंड साहब जी एक संस्था है वो काम कर रही है। म्यूज़िक के जो वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं डोनेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं वो डोनेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सबसे अच्छी मजबूत बात ये है कि वहाँ का यूथ और वहाँ के जो बुज़ुर्ग, महिला और सब लोग मिलकर जो है अपने तत्वाधान में उन लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लंगर की सेवा लगा रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ें हैं, चाहे वो आटा हो और उनके लिए लंगर हो और आपके लिए सोलर लाइटें हैं, मेडिसिन है, वो उनको पहुंच रही है। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है उनको रिहेबिलिटेशन देने की, जैसे हमारे सिख लीडर हमारे यूथ के
राजू वीर जी जो हैं उन्होंने बताया था कि रिहेबिलिटेशन देना ज़रूरी है उनको। पानी जब उतरेगा तो महामारी फैलेगी, महामारी फैलने से लोगों को डायरिया भी होगा, हैजा फैलेगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। पंजाब ने बहुत सारे जो हालात रहे हैं पहले भी उन्होंने अच्छे हालात से वो रिकवर हुए हैं, बहुत सारी बैटल लड़ी हैं पंजाब ने। पंजाब कभी रुकने वाला नहीं है, हर मैदान वो फतेह करता है, इस बार ही फतेह करेगा। गुरुओं की धरती है पंजाब, इस बार फिर हम फतेह करेंगे। और जैसा राजू वीर जी ने बताया, जो हमारे सिख लीडर हैं, सिख यूथ के जो लीडर हैं, उन्होंने बताया रिहेबिलिटेशन के लिए एक बहुत अच्छा हम लोग एक फ़ंड रेज़ कर रहे हैं जबलपुर से। वो फंड लेके हम जाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो हमारी है ग्राउंड लेवल वर्क करेगी। जो एक गांव है उस गांव को एक हम अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करने के बाद वहां पर सेवा पहुंचाएंगे। लोकल बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग बॉडी है, लोकल जो वहां के लोग हैं उनसे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि उनको क्या क्या चीज़ें की लोड है, ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचाएँगे। और हमारे साथ मेरे सारे भाई सिख भाई खड़े हुए हैं, हम लोग सब पंजाब के साथ हैं। बहुत सारे मुस्लिम संस्थान भी हैं और हिंदू संस्थान भी हैं जो अपने गुल्लक खारी करके मंदिर मस्जिदों का फ़ंड ले जाके वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, खाने की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, मेडिसिन पहुँचा रहे हैं। तो मैं सिख समाज की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सजदा करता हूँ वाहिगुरु जी का। सिख समाज और सिक्की के साथ खड़े हैं अपन जी, और साथ में मुस्लिम भाई लोग भी खड़े हैं हमारे, बहुत अच्छी बात है। यूनिटी दिख सेवा के लिए सारे लोग आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।